आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो का, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर याद होगा तो चैट सेक्शन में जो ये आंसर देते चलिए। ठीक है, अगर याद होगा तो चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा। देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया स्टालिन, ऑप्शन बी में है यहाँ पर गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी में है लेनिन और ऑप्शन डी में है कार्ल मार्क्स। तो इसका आपका राइट आंसर जो है कि चैट सेक्शन में आंसर देते चलिए। यहाँ पर देखिए, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेनिन ने। किसने? तो लेनिन ने। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो है कि अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ऑप्शन यहाँ पर 4 गो है। ऑप्शन ए में फरवरी 1917, ऑप्शन बी में अप्रैल 1917, ऑप्शन सी में नवंबर 1917 और ऑप्शन डी में सितंबर 1917। याद है तो चैट सेक्शन में आंसर जरूर देते चलिएगा। आप 40 में जो है कि कितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नवंबर 1917। नवंबर 1917 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। ठीक है, साइमन आयोग भारत किस वर्ष आया। ऑप्शन ए में 1922, ऑप्शन बी में 1924, ऑप्शन सी में 1927 और ऑप्शन डी में है आपका 1928। ठीक है, तो 3 का जो आपका या क्या था यहाँ पर क्वेश्चन कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1928। कब? तो 1928 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको याद होना चाहिए कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए में है यहाँ पर फ्रांसीसी, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड, ऑप्शन सी में है पुर्तगाली और ऑप्शन डी में है डच। तो देखिए, अगर याद है तो चैट सेक्शन में आंसर दीजिए कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है। ठीक है, कौन थे। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली। ठीक है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ग्राम में, कस्बा या नगर या महानगर में। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महानगर में होता है। जनसंख्या का यानी कि घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो महानगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर। अगला आपका क्वेश्चन है, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब 40 में आप कितना सही कर पा रहे हैं तो आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 6 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में इंग्लैंड, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में इटली। यहाँ पर देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और ऑप्शन डी जो है आपका रूस। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 गो ऑप्शन है, तो आंसर दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से
निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में कनाडा, ऑप्शन सी में भारत और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 2 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में। कहाँ पर है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। ऑप्शन ए में यहाँ पर कृषि, डेयरी एवं वन, ऑप्शन बी में चीनी उत्पादन, ऑप्शन सी में है यातायात, संचार, बैंक और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या क्वेश्चन था आपका कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है? तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यातायात, संचार एवं बैंक। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आंसर देते चलिएगा चैट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ही सपोर्ट का हमें ज़रूरत है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का जो है कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय, ठीक है, क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में है यहाँ पर आय विधि, ऑप्शन बी में आय व्यय विधि, ऑप्शन सी में उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो यहाँ पे देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। आय विधि होता है, व्यय विधि भी होता है, उत्पादन एवं मूल्य की जोड़ विधि भी होता है। ठीक है, इसमें तीनों आपका शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तीनों हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपका आंसर जो है सही हो रहा होगा। ठीक है, ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और बिहार बोर्ड में है कि आपका बहुत बार पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन कि भारत का क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? निम्नलिखित में भारत का वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? कहाँ, कब से कब तक? तो देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी में 1 सितंबर, तो 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका चैट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा कि भारत का जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसे कहा जाता है, कब से कब तक को। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आइए अगला क्वेश्चन की ओर, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बीमारू, क्या पूछ रहा है? बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछ दिया नहीं है। अगर यहाँ पर रहता कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है तो अलग होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए में है यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा। तो देखिए इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो बिहार भी है आपका, मध्य प्रदेश भी है और ओडिशा भी है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। क्या? तो कर्नाटक। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आंसर जो है चैट सेक्शन में देते चलिएगा, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि मंदार हिल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर? ठीक है, तो देखिए मंदार हिल किस जिला में स्थित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांका जिला में। कहाँ पर? तो बांका जिला में। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में है यहाँ पर गुजरात, और ऑप्शन डी में है केरल।
तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असम में। कहाँ पर है तो असम में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका और इम्पोर्टेंट भी है आपका एग्जाम के दृष्टि से। यहाँ पर देखिए संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, दरभंगा, गया या पटना या मुजफ्फरपुर। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना में है। कहाँ पर है तो पटना में। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है, कोयला, गैस या पेट्रोलियम या सौर ऊर्जा। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सौर ऊर्जा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन ए में है यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका वीवीआई है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, महात्मा गांधी ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी में है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी में स्वामी विवेकानंद। तो देखिए 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या था क्वेश्चन कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आंसर जो है कि चैट सेक्शन में देते चलिएगा। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है आपका। ठीक है, कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा को हम किस नाम से और जानते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में बलुई मृदा, ऑप्शन बी में रेगुर मृदा, ऑप्शन सी में लाल मृदा और ऑप्शन डी में पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। तो देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। कौन सा तो रेगुर मृदा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तो रेगुर मृदा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर समुद्र में भूकंप। ऑप्शन बी में है मैदानी क्षेत्र में भूकंप। ऑप्शन सी में पर्वत पर भूकंप और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या है तो समुद्र में भूकंप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। देखिए 19 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, कौन सा है। ऑप्शन ए में है यहाँ पर पी तरंग, ऑप्शन बी में है एस तरंग, ऑप्शन सी और डी यहाँ पर है एल तरंग और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली तरंग कौन सी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पी तरंग। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है तो पी तरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। ये आपका और भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। ठीक है, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए। ऑप्शन ए में है यहाँ पर ठंडा पानी डालना, ऑप्शन बी में गर्म पानी डालना, ऑप्शन सी में अस्पताल में उपचार और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जलने में कौन यानी कि जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए तो ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि भाखड़ा नंदल बांध किस नदी पर बना है। वीवीआई है आपका। ठीक है, वीवीआई है, आपको याद होना चाहिए। और अगला बार भी आपका है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आएगा ही कि भाखड़ा नंदल बांध किस नदी पर बना है। ठीक है, देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है नर्मदा कावेरी, ऑप्शन सी में सतलज और ऑप्शन डी में कृष्णा। तो भाखड़ा नंदल बांध किस नदी पर बना है तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या तो सतलज। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आंसर जो है चैट सेक्शन में देते चलिएगा और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए में है यहाँ पर, देखिएगा ऑप्शन ए में है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी में है मिथाइल आइसोसाइनेट और ऑप्शन डी में है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए क्या क्वेश्चन था कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र है, राउरकेला इस्पात संयंत्र है कहाँ पर। ऑप्शन ए में झारखंड, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई है आपका, तो ये आपको याद होना चाहिए राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है, चैट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से हमको दीजिए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा में। कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। इस बात को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका बोर्ड एग्जाम में आपका आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये भी, कि पहला अंतरराष्ट्रीय, क्या पूछ रहा है, पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। जिनेवा, न्यूयॉर्क या जापान या रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। क्या क्वेश्चन है आपका कि पहला अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रियो डी जेनेरो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है तो कौन सा, तो काली मृदा उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए काली मृदा को ही हम आपको पिछला जो है कि थोड़ा देर पहले आपको बताए हैं, अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन में कि कपास यहाँ पर कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा। और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका है कि कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, तो कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में रेगुर, ऑप्शन में लाल, मरुस्थलीय या पर्वतीय। तो देखिए हम क्या बताएं कि कपास के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त होता है, तो आपका काली मृदा, और काली मृदा का ही दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए रेगुर मृदा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए अगला आपका क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि यहाँ पर कि हाल में ही कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया। आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। चैट सेक्शन में आंसर देते चलिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका वीवीआई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको पता ही होगा कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन में इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी में गैरीवाल्डी और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ। 2004, 2005 या 2006 या 2007 में। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2005 में। कब, तो 2005 में। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। ठीक है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। ऑप्शन ए में भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी में राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन सी में जनता दल यूनाइटेड और ऑप्शन डी में है भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आइए अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीवीआई है, ये भी आपका प्रश्न आपको याद होना चाहिए। क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न क्या है आपका कि सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये आपका हुआ था राजस्थान में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका, कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभिक सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ये इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? 35% या 40% या 75% या 50%? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50%। कितना? तो 50%। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि निर्वाचन महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? निर्वाचन महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 वर्ष का होता है। चैट सेक्शन में है कि आंसर देते चलिएगा चैट सेक्शन में। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, कि पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश या बोलीविया? ठीक है, तो पानी की कीमत में वृद्धि के कारण जनसंघर्ष हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोलीविया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? तो बोलीविया में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आपका 35 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका वीवीआई है। क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है कि स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड या लाहौस या कंबोडिया? तो देखिए इसका आपका 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंबोडिया में। कहाँ पर? तो कंबोडिया। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका वीवीआई, ये भी है आपका क्वेश्चन। और अगला ये आपका जो है कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपका आने वाला भी है। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखिए ये आपका जो है कि 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आप चंपारण सत्याग्रह से क्या समझते हैं या क्या था? ठीक है, देखिए क्या है आपका क्वेश्चन कि गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे? ठीक है, ऑप्शन ए में है यहाँ पर 1914, ऑप्शन बी में है 1915, ऑप्शन सी में 1917 और ऑप्शन डी में 1919। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1917 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम या द्वितीय या तृतीय या इनमें से सभी? तो गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। ऑप्शन ए में है यहाँ पर अनाज भंडारण, ऑप्शन में पर्यटन, ऑप्शन सी में उर्वरक भंडारण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अनाज भंडारण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन के लिए। आइए अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वीवीआई है, याद होना चाहिए आपको कि विश्व आर्थिक मंदी, क्या पूछ रहा है? विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? 1925, 1929 या 1933 या 1944? तो इसका जो है कि राइट आंसर चैट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1929। कब? तो 1929। आइए आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका कि बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है आपका? प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा या सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए बाढ़ क्या है? तो आपका एक प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जो है कि 40 में आप कितना सही कर पाए हैं तो हमें कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, वीडियो
आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर चैनल पर आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप 40 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही कर पाए हैं चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट में हमें आंसर इसका दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।